अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएलसी का पावर बैकअप क्यों जरूरी है और कौन सा सर्किट लगा के पावर को मेंटेन किया जाता है। इस मकसद के लिए पीएलसी के अंदर इंटरनल कुछ बैटरी बैकअप होता है, लेकिन एक्सटर्नली कुछ सर्किट लगा के हम लोग इसकी पावर को मेंटेन रखते हैं। ये एक ऐसा ही सर्किट है जिसमें दो अलग यूपीएस 1 और 2 की 220 वोल्ट एसी पावर की इनकमिंग आ रही है। इन दोनों ब्रेकर्स को हमने 1FM1 और 1FM2 का नाम दिया है। इन ब्रेकर्स की आउट के ऊपर एक चेंज ओवर कॉन्टेक्टर लगाया गया है। ये चेंज ओवर कॉन्टेक्टर श्नाइडर ब्रांड का है और इन दोनों ब्रेकर की आउट से दो केबल्स उस कॉन्टेक्टर के अंदर जा रही हैं, जिसकी 4 केबल्स इन हैं और 4 ही आउट हैं। 2 नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट हैं और 2 नॉर्मली ओपन। इस कॉन्टेक्टर के कॉइल वोल्टेज 220 वोल्ट एसी हैं। पावर टर्मिनल से 40 एम्पियर तक पास कर सकता है। 1 2 3 4 इसके एंड नो कॉन्टेक्ट है और R1 R2 R3 और R4 इसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। इस ड्राइंग से हमें पता चलता है कि कॉन्टेक्टर की आउट के ऊपर फेज और न्यूट्रल को कॉमन करके इन दोनों पावर सप्लाईज को एनर्जाइज किया गया है। ये पावर सप्लाईज 220 वोल्ट एसी इन और 24 वोल्ट डीसी 10 एम्पेयर तक आउटपुट दे सकती हैं और एट अ टाइम ये दोनों एनर्जाइज रहती हैं। ड्राइंग में हमने इनका नाम पावर सप्लाई 1 और पावर सप्लाई 2 रखा हुआ है, PSU 1 और 2, और उसके बाद हमने एक RM1 यानी रिडंडेंसी मॉड्यूल यूज किया है। चेंज ओवर कॉन्टेक्टर जब ऑन होता है तो यूपीएस 1 से पावर आती है और जब ऑफ होता है तो यूपीएस 2 से। ये दोनों कॉमन होकर इन दोनों पावर सप्लाईज को 220 वोल्ट से एनर्जाइज करती हैं और आउटपुट पर ये 24 वोल्ट डीसी दे रही हैं। ये PSU 1 है, ये PSU 2 है और इन दोनों के दरमियान में RM1 लगाया, रिडंडेंसी मॉड्यूल 1। ये RM1 एज ए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के तौर पे काम करता है। इन दोनों पावर सप्लाई से जो पावर आ रही है वो इस मॉड्यूल के अंदर आ रही है। इस मॉड्यूल के ऊपर 2 लाइटें हैं, इनपुट 1 और इनपुट 2। जब ये दोनों लाइटें ऑन होती हैं तो इसका मतलब है कि दोनों पावर सप्लाईज हमारी सही काम कर रही हैं। दोनों में से कोई एक पावर सप्लाई भी अगर ड्रॉप होती है तो RM1 ऑटोमेटिकली इसको स्विच कर देगा और पीएलसी में किसी तरह की इंटरप्शन नहीं आएगी। आउटपुट पर 2 केबल्स आप देख रहे हैं, इनपुट पर 4 केबल्स आ रही हैं और आउटपुट पर 2 निकल रही हैं। दोनों में से किसी एक को ये मॉड्यूल पास करता है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई बहुत फास्ट स्विचिंग कर रही होती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई भी एक पावर सप्लाई हीट होने की वजह से डाउन होती है तो इसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन रुक सकती है और उसके साथ साथ पीएलसी के प्रोग्राम पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ये पूरा सर्किट इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए लगाया गया है। उसके बाद RM1 का भी यही पर्पस है कि किसी भी तरह रनिंग के दौरान हमारे पीएलसी के प्रोग्राम में इंटरप्शन ना आए। प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे डिजिटल और एनालॉग सिग्नल हमारे पीएलसी के इनपुट पर आ रहे होते हैं और वो इसको रीड कर रहा होता है। तो अगर इसमें कोई इंटरप्शन आती है तो प्रोग्राम उड़ जाता है। तकरीबन तमाम ब्रांड की पीएलसी के अंदर बिल्ट इन कुछ बैटरीज़ की प्रोविज़न की जाती है। इन बैटरीज़ को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई बैटरी डेड है तो उसे रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी डेड हो जाएगी तो ऑफ होने पर पीएलसी की प्रोग्राम फाइल करप्ट हो सकती है।